सुप्रभातम बच्चों, मैं देवनाथ शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी द्वितीय के अंतर्गत सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम आपको अध्ययन करवाने वाले हैं। हमारा आज का द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा। कहने का तात्पर्य बुद्धि हमेशा बलवान होती है, सदा मानी हमेशा। ठीक है, तो बुद्धि हमेशा क्या होती है? बलवान होती है, बलवती होती है। ठीक है, बलशालिनी होती है। समझ में आ गया? आज हम इस पाठ का पैराग्राफ सेकंड का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि एक देवल नाम का एक गांव है जिसमें राम सिंह नाम का एक राजकुमार रहता है। उसके कहीं अन्यत्र स्थान पर काम आ जाने के कारण उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर पर जाती है और रास्ते में गहन जंगल होता है। उस जंगल में जाते समय उन्हें सिंह नजर आ जाता है, तो बुद्धिमती उन सिंह को देख करके अपने पुत्रों के जोर से थप्पड़ मारती है और उस सिंह को सुनाकर कहती है कि तुम एक सिंह के ऊपर अलग अलग के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये एक है, इसे तुम दोनों बराबर से बांट कर खा लो। अगर कोई दूसरा अन्यत्र दिखाई देगा तो फिर पुण्य और ले लेना। ये बात बाघ ने सिंह ने सुनी और सिंह वहां से दौड़ भागा। उसने सोचा कि ये कोई बाघ मारी है, तो ऐसा सुनकर के वो वहां से भाग गया। तो रूपवती ने अपनी बुद्धि के बल से अपने पुत्रों की उस सिंह से रक्षा की। जब सिंह भागता हुआ जा रहा था तब उन्हें रास्ते में एक सिंगार ने देखा और सिंगार ने उससे पूछा क्यों भाग रहे हो? उसके बाद में की घटना जो है उन सब का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, भाव एवं इससे निर्मित प्रश्न, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इन सब का अध्ययन करेंगे। आप पेन व कॉपी अपने पास रखें। कोई इस प्रकार का प्रश्न होता है उसे आप निश्चित रूप से नोट भी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो हमारा अब अध्ययन प्रारंभ होता है। व्याघ्र है, सिंह कहता है किससे किससे कहता है? अभी मैंने आपसे कहा जब सिंह भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो उसे रास्ते में कौन मिला? श्रृंगार मिला। ठीक है, श्याल मिला। तो श्याल से कह रहा है, कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। ठीक है, गच गच जाओ जाओ जम्बुके, हे जम्बुक, हे जम्बुक जाओ जाओ, हे श्याल जाओ जाओ, त्वम अपी, त्वम अपी में देखिए त्वम प्लस अपी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? त्वम प्लस अपी। ठीक है, तो तुम भी किंचित मानी कोई, गुण प्रदेश है। गुण प्रदेश का मतलब होता है, गुण का मतलब होता है छिपा, छिपा हुआ प्रदेश में, है ना? या हम कह सकते हैं गुप्त। क्या कह सकते हैं? गुप्त प्रदेश में। ठीक है, गुण प्रदेश का हम कह सकते हैं गुप्त प्रदेश में। तो तुम भी कहीं गुप्त प्रदेश में जाओ या गुप्त स्थान पर जाओ। यतो का अर्थ क्या है बच्चों? क्योंकि। व्याघ्र मारी इति, या देखिए व्याघ्रम मारी इति। ठीक है, तो व्याघ्र मारी इति या शास्त्र सूर्यते, कि जो बाघ मारने वाली है, जो बाघ मारने वाली है, जो हमने शास्त्रों में सुना है। जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है कि बाघ को मारने वाली है, तया है हंतुम आरंभ दे, वह मेरे को मारने के लिए आ रही थी, वह मुझे मारने के लिए आ रही थी। परंतु घृते कर मानी हाथ, घृते कर जीवितो, लेकिन जान हथेली पर
लेकर। क्या अर्थ हुआ बच्चों इसको? लेकिन जान हथेली पर लेकर। आपने ये प्रायवाचिक ये मुहावरा हिंदी में भी सुना होगा, जान हथेली पर लेकर मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, तो जान घृते कर जीविते, मतलब जान हथेली पर लेकर, मतलब बहुत संकट से बचता हुआ आकर के। नष्ट है शीघ्र तथा अग्रत है, ये देखिए अग्रत मानी होता है आगे से, तो मैं शीघ्र उसके आगे से नष्ट मानी भाग आया। मैं शीघ्र उसके आगे से क्या है? भाग आया। किसके आगे से? किसके आगे से भाग आया? जो वो बाघ मारी थी। ठीक है, बाघ मारी कौन थी बच्चों? बुद्धिमती। ठीक है, तो मैं जान हथेली पर लेकर उसके सामने से, उसके आगे से शीघ्र ही भाग आया। ऐसा बाघ कह रहा है, किससे कह रहा है? श्रृंगार से कह रहा है। ठीक है, ये चीजें याद रखोगे आप, कौन किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आपको निश्चित रूप से किसी प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो आपको प्रश्न आसानी से आप कर पाओगे। इसी प्रकार आगे देखिए, श्रृंगार कहता है व्याघ्रे त्वया महत कौतुकम। व्याघ्रे, हे बाघ, हे सिंह, त्वया मन तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आयोजितम, मतलब बहुत ही, महत कौतुकम होता है बहुत बड़ा भय, है ना, मतलब तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा भय प्रतीत हो रहा है, बताया जा रहा है। यत कि मानुषदापि, मनुष्य से भी, क्या मनुष्य से भी, विभेति, डरते हो, क्या मनुष्य से भी डरते हो, मतलब आपके अंदर इतना कौतूहल है, इतना डर है। कौतूहल का मतलब होता है डर। आपके अंदर इतना महान डर है कि तुम मनुष्य से भी डरने लग गए। ये बात को कौन कह रहा है? श्रृंगार कह रहा है। किससे कह रहा है? बाघ से कह रहा है। ठीक है, तो श्रृंगार कह रहा है व्याघ्र त्वया महत कौतुक, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ही डर आयोजित दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत डर दिखाई दे रहा है, तो मनुष्य से भी डरते हो। इसी प्रकार आगे देखिए, व्याघ्र, प्रत्येक से मेव, प्रत्येक से, प्रत्येक का तो होता है सामने। अब देखिए यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रत्येक सम प्लस एव, मतलब प्रत्येक में ही। ठीक है, गुण संधि है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्येक प्लस एव, तो प्रत्येक में ही, मया, मया मानी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, प्रत्येक में ही मेरे द्वारा इस प्रकार देखा गया कि सा मानी वह। अब सा किसके लिए आया है बच्चों, ये बताइए, ये सा किसके लिए आया है? ठीक है, ये सा आया है बुद्धिमती के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सा है वो व्याघ्र कह रहा है, तो किसके लिए कह रहा है? बाघमारी के लिए, कि मैंने उस बाघमारी को देखा है। ठीक है, तो अभी जो सा है वो बाघमारी के लिए है ना। तो देखिए, सा आत्म पुत्रो, वह अपने पुत्रों को, एकसो मानी एक एक, वह अपने पुत्रों को एक एक मांगतो मानी मांगते हुए, उसने देखा कि अपने जो पुत्र है वो एक एक सिंह मांग रहे थे, कि एक सिंह मुझे अलग से चाहिए, एक सिंह मुझे अलग से चाहिए, ऐसा वह मांग रहे थे। कलह मानो, आपस में लड़ रहे थे, एक एक सिंह के लिए वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, ऐसा मैंने मेरी आंखों से प्रत्यक्ष में देखा है। चपटाया प्रहंती दृष्टा, और चपटाया मानी थप्पड़ का, प्रहंती मानी प्रहार करता हुआ, दृष्टा मानी देखा। अब दृष्टा में कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत प्रत्यय है। ठीक है, दृष्टा में दृष्ट धातु है और कत प्रत्यय है, ध्यान रखना, इनको लिखते रहिए। दृष्टा में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, तो सिंह ने कहा मैंने प्रत्यक्ष में ही मेरे द्वारा देखा गया कि वो अपने पुत्र एक एक के लिए लड़ रहे थे, मातुम कलह मानो, आपस में दोनों ही इस प्रकार लड़ रहे थे, और चपटाया प्रहंते दृष्टा, मतलब कि इस प्रकार जब लड़ रहे थे तो उनके मैंने जोर से थप्पड़ का प्रहार करते हुए भी देखा। ऐसा कौन कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है। किससे कह रहा है? श्रृंगार से कह रहा है। अब देखिए,
श्रृंगार क्या कहता है वो आप ध्यान से सुनिए। जम्बुक कह रहा है स्वामिने, हे स्वामी, यत्रा आस्ते, अगर देखिए यत्र प्लस आस्ते, आस्ते का मतलब है जहां स्थित है, जहां बैठी हुई है। ठीक है, यत्र मानी जहां, यत्र क्या है अव्यय पद है। ठीक है, ध्यान रखिए यत्र क्या है अव्यय पद है। ठीक है, तो स्वामी जहां वह बैठी है, सा धृता वो धृत, वो धूर्त जहां पर बैठी है, वह धूर्त जहां पर बैठी है, तत्र है गम्यताम, मुझे वहां ले चलो। जम्बुक क्या कह रहा है कि स्वामी जहां पर वह है, सा किसके लिए है, बुद्धिमती के लिए है, तो जहां पर वह बेटी है, वो धृत बेटी है ना, वहां पर मुझे ले चलो। व्याघ्रे तौ पुनः तत्र है गतस्य सा सम्मुख अपि उपेक्षते यदि। अब सुनिए क्या कहता है, आप मुझे वहां ले चलिए। व्याघ्र सिंह तौ पुनः, तो मैं तुम्हारे, पुनः माने फिर से, तत्र माने वहां, गतस्य माने जाने पर, सा सम्मुखम उपेक्षिते, उपेक्षित माने देखती है। ठीक है, तुम्हारे वहां जाने पर अगर सामने पुनः वो देखती है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे वहां पुनः वहां जाने पर अगर तुम्हारे सामने वह पुनः देखती है, यदि तही, यदि तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, है मन में, हंतव्य थी मारा जा सकता हूं, तो तुम मुझे मार सकते हो। ठीक है, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा, हे स्वामी जहां पर वो धूर्त बैठी है वहां पर मुझे ले चलो। अगर तुम्हारे पुण्य वहां जाने पर वह तुम्हारे सम्मुख भी उपेक्षित देखती है, तुम्हारे सामने फिर यदि देखती है तो तुम मुझे मार देना। ऐसा कौन कह रहा है, जम्बुक कह रहा है। किससे, सिंह से कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। अब आगे देखिए व्याघ्र क्या कहता है, श्रृंगाले यदि त्वमाम मुक्त्वा यासी। ठीक है, ए श्रृंगार यदि तुम मुझे मुक्त्वा माने छोड़ करके, यासी माने चले जाते हो, अगर तुम वहां से मुझे छोड़कर चले जाते हो, यासी का माने जाना। ठीक है, यदि तुम वहां पर मुझे छोड़कर चले जाते हो, तथा तब वेला अपि, अवेला, वेला का मतलब क्या होता है, शर्त। क्या होता है बच्चों, शर्त। तो तुम्हारी जो शर्त है वह शर्त भी अशर्त में हो जाएगी। अगर तुम वहां से मेरे को छोड़कर चले जाते हो, जो तुम्हारी शर्त है वह शर्त भी क्या हो जाएगी, बेशर्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बेशर्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेला का विलोम शब्द क्या हो गया, अबेला, शर्त का बेशर्त। ठीक है, तो अगर तुम मुझे वहां पर छोड़ के चले जाते हो तो तुम्हारी जो शर्त है वह शर्त भी बेशर्त हो जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी। जो बाघ मारी है वो मुझे ही मार देगी, नष्ट कर देगी, तो शर्त का तो कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो इस प्रकार बाघ और श्रृंगार में दोनों में बातचीत होती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या श्रृंगार के कहने पर सिंह पुनः वहां उस बुद्धिमती के सम्मुख जाता है या नहीं जाता है। इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो से जो कुछ प्रश्न निर्मित है उनकी चर्चा हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप एक बार इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम प्रश्न बना सकते हैं कि व्याघ्र है, जम्मुके कुत्र है, गंतुम निर्दिष्टवान, मतलब कि बाघ जम्बुक को कुत्र माने कहा, गंतुमान जाने के लिए, निर्दिष्टवान कहता है। तो बाघ जम्बुक को कहा जाने के लिए कहता है, पहली पंक्ति में तो बाघ जम्बुक को कहा जाने के लिए कह रहा है गुरुड़ प्रदेश से, तो कुत्र आ गया ना बच्चों, तो कुत्र का मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है कि व्याघ्र जम्बुके कुत्रे गंतुम निर्दिष्टवान कहा जाने के लिए निर्देश देता है।
तो उसका हो जाएगा आपके गुड़ प्रदेश। ठीक है, किसके स्थान पर? कुत्र के स्थान पर। इसी प्रकार अगर अगला प्रश्न बनाते हैं तो हम कह सकते हैं सा बुद्धिमती व्याघ्रेण का मता, मतलब वह बुद्धिमती का व्याघ्र का क्या मत है, मतलब वह बुद्धिमती व्याघ्रेण का क्या मत है, सिंह का क्या मत है उस बुद्धिमती के प्रति, बुद्धिमती को क्या मानता है, तो क्या मानता है बच्चों? व्याघ्र मारी। ठीक है, क्या मानता है? व्याघ्र मारी। ठीक है, समझ में आ गया आपका? जो उसने कहा कि हमने शास्त्रों में सुना है कि व्याघ्र मारी है। ठीक है, इस प्रकार का ये रहा व्याघ्र मारी इति। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्याघ्र मारी इति। अब जैसे कि अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि व्याघ्रेण किम महत् कौतुकम आदितम, मतलब व्याघ्र ने कौन सा बहुत मतलब कि डर का आवेदन किया, तो श्रृंगार ने क्या क्या कहा उससे, तो व्याघ्र से कहा कि आप भी क्या एक मनुष्य से भी डरते हो। तो इस प्रकार का एक प्रश्न यहां से भी आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे कि त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुष्यदापि विवेति। ठीक है, तो केवल आपके किम आ गया क्या। ठीक है, किसके स्थान पर? मानुषदापि विवेति के स्थान पर आपके क्या गया? किम आ गया। तो आपका यहाँ ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे? मानुषदापि विवेति। समझ में आ गया? अब जैसे कि इसके अंदर है क्षिप्रम अर्थ आया है। क्षिप्रम का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। तो शीघ्र, तो हम जब क्षिप्रम का अगर पर्यायवाची शब्द पूछता है, किसका पर्यायवाची पूछता है बच्चों? क्षिप्रम का पूछता है। ठीक है, तो क्षिप्रम का अगर पर्यायवाची शब्द पूछता है तो क्षिप्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शीघ्र होता है। किसका? क्षिप्रम का। क्षिप्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राय शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? शीघ्र। ठीक है, तो शीघ्र यहां से चलो। इसी प्रकार अगर संपन्न का विलोम शब्द पूछता है तो आरंभधेय होता है। किसका? संपन्न का। संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आरंभधेय। क्या हो जाएगा बच्चों? आरंभधेय हो जाएगा। ठीक है, उन्हें ढंग से लिख लीजिए। आरंभ क्या हो जाएगा? आरंभ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे कोई पंक्ति में पूछा भी जा सकता है कि क्रियापद कौन सा है, उसका सर्वनाम पद कौन सा है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि हम प्रश्न देखते हैं तहि त्वया हेम हंतव्य इति। तहि त्वा हेम हंतव्य इति, यह आपकी पंक्ति है। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि त्वया क्या है? सर्वनाम है। त्वया क्या है? सर्वनाम है। तो इसके स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा? तो इसका स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा? क्या हो जाएगा? व्याघ्रेण। जैसे कि यहाँ पर पूछा आपका तहि त्वया हेम हंतव्य, तो तुम मुझे, तुम्हारे द्वारा मुझे मार देना। तो त्वया किसके लिए आया है? त्वया किसके लिए आया है? व्याघ्रेण के लिए आया, बाघ के लिए आया। तो तुम मुझे मार देना किसके लिए आया? बाघ के लिए आया था ना। तो ये सब पूछ लेता है कि त्वया किसके लिए आता है, तो आपका व्याघ्रेण हो जाएगा। तो ये सब चीजें अपन को कब समझ में आएगी? जब हम इसके अर्थ को अच्छे प्रकार से समझेंगे, इसके भाव को अच्छे प्रकार से पहचानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा, तो निश्चित ही आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स लिखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि नियमित हमारे द्वारा CBSE के पाठ्यक्रम के जो वीडियो हैं आपको नियमित उपलब्ध होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।